Hello, friends. I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. तो बेटा अब तक हमने बहुत सारे अलग अलग स्वैप्स देखे कि भाई करेंसी स्वैप क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि भाई जो इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा होता है, क्लियर, वो स्वैप क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कॉमोडिटी स्वैप कि भाई कॉमोडिटी स्वैप क्या है। क्लियर, इट इज़ वन काइंड ऑफ स्वैप। टोटल 6 तरीके के स्वैप होते हैं जिसमें से 3 हमने देख चुके हैं। अगर आपके देखने बाकी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक आपको दी हुई है वीडियो की, तो आप वहाँ पे जाके वो अलग अलग स्वैप्स देख सकते हो। तो शुरू करते हैं कमोडिटी स्वैप क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले ना एक लॉजिकली आप एक चीज़ समझिए। कमोडिटी स्वैप मतलब यहाँ पे कमोडिटी की बात हो रही। कमोडिटी यानी कुछ भी हो सकता है, क्लियर। कोई भी एसेट हो सकती है, जैसे कि राइस, वीट, मतलब कोई भी चीज़, वस्तु, कमोडिटी, क्लियर। अ कमोडिटी स्वैप इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरीके का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है दैट अलाउज टू पार्टी टू एक्सचेंज और स्वैप कैश flows that are dependent on the price of underlying asset. In this case, the underlying asset is a commodity. यहाँ पे क्या होता है, समझो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी है, दोनों, एक बायर है एक सेलर है, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो लोग क्या नाम दे देंगे, कमोडिटी स्वैप। और यहाँ पे कोई ना कोई असेट उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी। समझो कि 1000 किलो गेहूँ है या 1000 किलो राइस है, कोई भी चीज़, क्लियर। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी कमोडिटी हो सकता है, मशीनरी का भी हो सकता है। कोई भी एक असेट दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती होगी और उसे वो लोग कहते हैं अंडरलाइंग असेट, मतलब कि कमोडिटी, और उसका स्वैपिंग होने वाला है, क्लियर। एंड दैट होल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कमोडिटी स्वैप। ये एक तरीके का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। कमोडिटी स्वैप आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी कमोडिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल एंड लाइव स्टॉक। खासकर ये दो इंडस्ट्री में इन दोनों का यूजेज ज़्यादा होता है। क्यों यहाँ पे इन दोनों फैक्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर। तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन की इफेक्ट आपके ऊपर ना आए। कोई भी देखिए, ऑयल का प्राइस बार बार अप डाउन होता रहता है। तो यहाँ पे जितना प्राइस आप कंट्रोल में कर पाओगे स्वैप की मदद से, उतना ही दोनों पार्टियों को लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। एंड दैट इज कॉल्ड कमोडिटी स्वैप। तो ऑयल इंडस्ट्रीज और लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज, यहाँ पे दोनों जगह पे ज्यादातर कमोडिटी स्वैप होता है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्री जहां पे कमोडिटी का ट्रेड होता हो, वहां पे कमोडिटी स्वैप आपको देखने मिलता होगा। दे आर यूज टू hedge अगेंस्ट स्विंग्स इन द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन क्वेश्चंस। कि भाई जो मार्केट में चेंजेस होते हैं, प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है, उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। हेजिंग का मतलब ये होता है कि अपना रिस्क कम करना, क्लियर। तो स्वैपिंग करके वो लोग क्या करते हैं, अपना रिस्क कम करने की कोशिश करते हैं। द स्वैप अलाउ कमोडिटी प्रोड्यूसर्स एंड एंड यूजर्स टू लुक इन एट अ सेट प्राइस फॉर द अंडरलाइंग कमोडिटी। यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टी प्राइस फिक्स कर देगी ताकि मार्केट का फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा इफेक्ट ना करे, क्लियर। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिमाग में क्लियर रखिए। डेरिवेटिव मार्केट जो होता है वो चीज़ अलग है और कमोडिटी स्वैप एक चीज़ अलग है। ज़्यादातर लोग इसको मिसकंसेप्ट में लेते हैं। जनरली कैसा होता है, पहले मैं आपको है ना एक डेरिवेटिव एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ए है, वो राइस प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे बी है जो राइस परचेस करने को तैयार है। अब इसने कह दिया भाई मैं जो भी उगाऊंगा, जितने भी राइस उगाऊंगा, 50 किलो उगाऊ, 100 किलो उगाऊ, 1000 किलो, जितना भी टन में जितना भी मैं गेहूं मेरे खेत में उगाऊंगा, वो सारे गेहूं बी खरीद लेगा, क्लियर। कंपनियां ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कंपनी भी, मतलब कंपनी ने हाँ बोल दिया, मतलब बी जो है उसने हाँ बोल दिया कि आप जितने भी राइस उगाओगे मैं ले लूंगा। और उन्हें प्राइस आज फिक्स कर दी, कितनी, 100 पर केजी, क्लियर। आज ही प्राइस तय हो गया। अभी तक तो चावल उगे भी नहीं है, राइस उगे भी नहीं है, अभी खेत में काम चल रहा है। राइस उगने में 2 महीने बाकी है, और उसने अभी से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि जितने भी राइस उगेगे सब तुझे खरीदने पड़ेंगे। चाहे खराब उगे, सही उगे, कम उगे, ज़्यादा उगे, जितने भी उगे सब तुझे खरीदने पड़ेंगे एट ₹100 पर केजी।
और बी रेडी हो गया खरीदने को। अब समझो 2 महीने बाद क्या सिचुएशन होगी, या तो प्राइस बढ़ेगी या तो प्राइस कम होगी। ये गेहूँ जितने भी उगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 किलो उगे, 500 किलो उगे, 1000 टन उगे, जितना भी उगे वो हमें कोई मतलब नहीं, प्रोड्यूस होगा वो सारा खरीद लेगा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा, पर केजी प्राइस डिसाइड कर दी गई है कितनी, 100 रुपये। अब समझो प्राइस मार्केट में बढ़ गई, तो समझो 100 रुपये से 120 रुपये हो गई, तो क्या करोगे, तो भी ए को बी को बेचना ही पड़ेगा, कितने में, 100 रुपये में। मतलब यहाँ पे लॉस किसको हुआ, ए को हो गया। और सेम वे प्राइस कम हो जाती है तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, बी को होगी। बी को क्या प्रॉब्लम होगी, बी को ये प्रॉब्लम होगी, समझो कि मार्केट का भाव जो था वो 80 रुपये हो गया, तो अब बी को 100 रुपये में ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि 100 नक्की हो चुका है। तो यहाँ पे एक पार्टी लॉस में जाती है, एक पार्टी प्रॉफिट में रहती है। ये डेरिवेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्लियर, मैं कमोडिटी स्वैप का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये एक कमोडिटी डेरिवेटिव का एग्जांपल है। अब यहाँ पे दोनों पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था डेरिवेटिव के अंदर, तो एक को लॉस होगा एक को प्रॉफिट होगा, वो तो फिक्स है। और यही कंसेप्ट को दूर करने के लिए वो लोग लेके आए कमोडिटी स्वैप। यहाँ पे एक और पार्टी एंटर होगी, कोई बैंक या इंस्टीट्यूट या कोई भी गारंटर, आप कुछ भी नाम दे दो उसको, वो आएगा और दोनों पार्टियों को जो रिस्क है ना वो अपने पे ले लेगा। मतलब अब इसको और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्लियर, पुराना एग्जांपल जो था वो ट्रेडिशनल एग्जांपल था, अब ये स्वैपिंग एग्जांपल को हम समझते हैं। क्लियर, आप कोई भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको कोई ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा, कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कमोडिटी स्वैप के ऊपर। अब समझिए यहाँ पे ए राइस प्रोड्यूस कर रहा है, वो बी को देने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, 100 रुपीज़ के पर केजी प्राइस डिसाइड कर दी गई है। अब प्राइस अप या डाउन हो गई, तो अगर प्राइस अप होती है, इंक्रीज होती है, तो ए को लॉस होगा, और प्राइस डाउन होती है तो बी को लॉस होगा। अब सी जो है वो एंटर करेगा यहाँ पे और ऐसा बोलेगा बी को जाके कि प्राइस बढ़ जाए ना तो तुम चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना, सॉरी ए को बोलेगा, क्योंकि लॉस ए को हो रहा है। अगर प्राइस बढ़ती है बी को तो फायदा ही है यहाँ पे, क्योंकि बी ने तो नक्की कर दिया है यहाँ पे कि मुझे तो 100 रुपये में लेना है। प्राइस बढ़ती है तो यहाँ पे ए को 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो वो जाके ए को बोल देगा कि भाई तू चिंता मत कर, एक काम कर, जितना भी लॉस होगा ना तुझे, मतलब 20 रुपये का, वो मैं तुझे दे दूंगा अगर प्राइस अप होती है तो। ठीक है, ये आइडिया बहुत अच्छा दिया तूने कि भाई प्राइस अप होती है तो तू मुझे पैसा देगा। मतलब समझो प्राइस 120 रुपये हो गई तो 100 रुपया तो बी दे ही रहा है, और ऊपर के 20 रुपये जो है वो कौन दे रहा है, सी दे रहा है यहाँ पे। क्लियर, ऊपर के जो 20 रुपये होते हैं वो सी दे रहा है, तो ये एक और फायदा हो गया यहाँ पे। चलो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि पैसे जो है वो ए को सारे मिल गए। अब समझो कि प्राइस डाउन हो गई, तो अब यहाँ पे सी भी एक एग्रीमेंट करेगा कि देख जब प्राइस कम हो रही है तो तुझे तो फायदा है भाई, तुझे फायदा है यहाँ पे बहुत सारा। प्राइस कम हो रही है मतलब मार्केट में 80 चल रहे, तुझे 100 रुपये मिल रहे, तो तू एक काम करना, वो 80 में से जो भी बेनिफिट होगा वो मुझे दे देना, मतलब 20 रुपये जो हो रहे वो मुझे दे देना। या फिर ऐसे तो जनरली 20 रुपये पूरे नहीं लेते वो लोग, थोड़ा आधा ए को देंगे आधा अपने पास रखेंगे, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कितना लेना है। अब सर इसमें रिस्क कितना सारा है, रिस्क बहुत सारा है। देखो, लॉस हुआ, ए को कुछ रिस्क नहीं है, बी तो अपनी जगह सेफ चल रहा है, बी अपनी जगह काफ़ी सेफ चल रहा है। यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं हम, क्लियर, बी के एग्जाम्पल पे भी आएंगे हम। ए जो है प्राइस बढ़ जाती है तो उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि बी तो उसको 100 रुपये ही देने वाला है। अगर मार्केट में बेचने जाता तो 120 मिलते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था ए और बी का तो 100 में ही देना पड़ेगा। तो सी ने गारंटी दे दी कि ऊपर के 20 में दूंगा, मतलब वो सेफ हो गया। लेकिन सी सिर्फ एक तरफ एग्रीमेंट नहीं करता, वो दूसरी तरफ भी एग्रीमेंट करता है कि भाव गिरे ना तो तू भी मुझे पैसे देना। क्लियर, दोनों ही बेनिफिट शेयर करेंगे। तो सर इसमें सी को क्या फ़ायदा है, सी को फ़ायदा ही है, भाव नहीं बढ़े तो सी को भी तो फायदा है। सिर्फ गारंटी देने का उसको कितना सारा पैसा मिल रहा है, आप ऐसा मत सोचिए 20 रुपये मिल रहे हैं उसको, 20 मल्टीप्लाई बाय टन्स में कर दीजिए, लाखों में अमाउंट चला जाएगा। क्लियर, सी रिस्क ले रहा है, अगर भाव बढ़ा ना तो सी को बहुत बड़ा फटका लगने वाला है, लेकिन भाव कम हो गया ना
तो वो कमा जाएगा, उसको बैठे बैठे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। क्लियर। और सी जो है उसने सिर्फ ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा, ऐसे पूरे देश में कितने सारे लोगों के जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कहीं पे भाव बढ़ा होगा, कहीं पे कम हुआ होगा, अल्टीमेटली तो प्रॉफिट वही चल रही होगी इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट वो होगी गारंटी देने वाली। क्लियर। और वो कोई नॉर्मल पर्सन तो होगा नहीं, वो कोई इंस्टीट्यूट ही होगी, बैंक होगी, या कोई NBFC होगी, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगी जिसको लाइसेंस मिला होगा स्वैपिंग का। क्लियर। तो उसको उतने लॉस से अगर लॉस हो भी गया ना तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पे ए तो सिक्योर है, ए भी तो सिक्योर है, लॉस तो उसको होने ही नहीं वाला है, और प्रॉफिट हो गया उसको तो थोड़ा हिस्सा वो सी को दे देगा, बाकी अपने पास रहेगा। तो ए यहाँ पे काफ़ी सिक्योर हो जाता है। अब सेम वे कंपनी सी जो है बी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट सेम तरीके से करती है कि भाई देख, तेरा भाव बढ़ गया तो मतलब समझो मार्केट में 100 सॉरी भाव कम हो गया, तो मार्केट में 100 रुपये चल रहे हैं और अचानक से 80 रुपये हो गए, तो भी तुझे झक मार के 100 रुपये में खरीदना पड़ेगा, तो क्योंकि तूने गारंटी दी है। वो बी बोलेगा हाँ यार सही बात है तेरी, अब ये नुकसान मुझे झेलना पड़ेगा क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो सी बोलता है तू चिंता मत कर, भाव बढ़ गया ना तो तू तो 80 रुपये ही देना, ए को 20 रुपये मैं जोड़ के दूंगा। बी तो खुश हो गया कि भाई ऐसा गारंटी देने वाला कौन मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो बी को ऐसा ही बोलेगा कि प्राइस अगर 100 से 120 हो गई ना तो ऊपर का प्रॉफिट भी तो मुझे देना अच्छा खासा। क्लियर। तो ये एक चीज़ फ़ायदा है। तो उसको सी को देखो दोनों तरफ से एडवांटेज मिलने वाला है, थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, और ऐसा नहीं है कि 20 रुपये वो पूरे 20 रुपये देगा। क्लियर। उसमें भी शेयर नक्की होता है। ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए डॉट 20 रुपये बोले, वो पूरे 20 रुपये कभी नहीं देता, वो 15 रुपये देगा या 16 रुपये देगा, बाकी बी को झेलना पड़ेगा। क्लियर। अल्टीमेटली वो ऐसे एग्रीमेंट में बैठेगा जहाँ पे उसको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो गए, बाकी वो प्रॉफिट में ही एग्रीमेंट करेगा। तो ये जो स्वैपिंग इंस्टीट्यूट होती है वो बीच में एंटर करती है और दोनों पार्टियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, और यहाँ पे लॉस हैज हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो तीनों पार्टियों को इक्वल चांसेस है। और ये स्वैपिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट हो ना, देखिए मार्केट ये तो 20 रुपये का फ्लक्चुएशन है, अगर 100-150 का फ्लक्चुएशन आ जाए तो सोचिए कितना बड़ा लॉस हो सकता है किसी पार्टी को। तो वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। दो पार्टियां मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो फ़ायदा है, और दूसरी तरफ दो पार्टियां प्रॉफिट भी शेयर करेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ में स्वैपिंग कंपनी को तो फ़ायदा ही है, हालांकि वो दोनों को भी कोई लॉस नहीं है। क्लियर। वो दोनों भी एडवांटेज में, तो अल्टीमेटली ये विन विन सिचुएशन जैसा क्रिएट हो जाता है, और इससे हम कहते हैं कमोडिटी स्वैप। वो लोग कमोडिटी को स्वैप कर देते हैं। क्लियर। तो आपको ये 7 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कमोडिटी स्वैप यानी क्या। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो अब अपना जो इंट्रोडक्शन है वो लिख दीजिए, आगे जो मैंने बताया था आपको। क्लियर। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मतलब ये जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आप लिख दीजिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखने के बाद आपका ये एग्जाम्पल दे दीजिए। आप एग्जाम्पल देने के बाद उसको एक्सप्लेन करिए, सिर्फ ऐसा लिख के मत आइए, जैसे मैंने आपको दिया है वैसे आप एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करिए। आपका इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल ये सब मिलके 2 पेज आराम से हो जाएंगे। फिर आप बॉक्स बना